सबसे पहले शुरुआत कादरी साहब आपसे ही करते हुए, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा पहला सवाल है, चूंकि आपका वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी बातचीत है, उसमें जोर देकर आपकी ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी आपने मुझे गलत साबित कर दिया। पीएम से आपकी क्या बातचीत हुई और बीजेपी से पद्म पुरस्कारों की उम्मीद आपको पहले क्यों नहीं थी? क्या बोलेंगे इस पर आप? ये अवार्ड लेने के बाद हम पूरे अवार्डीज को एक दरबार हॉल से बाहर और एक हॉल था, वो हॉल में लेके गए। प्रधानमंत्री जी आपसे मिलने आ रहे हैं बोले, सबसे मिलते हुए आए। उसके बाद मेरे पास भी आए। वो आने के बाद मेरे दिल में जो था वो बोल दिया मैं, जो मेरे पे गुजरी थी वो बोल दिया मैं। क्या गुजरी थी? कि 10 साल नहीं, जो गुजरी वो बयान कर दिया मैं कांग्रेस के पीरियड में 5 साल तक कोशिश करके मैं उम्मीद नहीं रखा, क्योंकि 5 साल तक कोशिश करने के बाद वो मेरे को अवार्ड नहीं दिए। वो मैं क्योंकि कारीगरों में मेरे पास जितना मटेरियल है शायद किसी के पास भी नहीं होगा, वो उम्मीद थी मेरे को। अब उसके बाद 5 साल के बाद मैं छोड़ दिया। 5 साल तक मैं अप्लाई नहीं किया मैं। उसके बाद 25 जनवरी को मेरे को पता चला कि मैं पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब हुआ हूँ। तो मैं मोदी जी को यही बात बता रहा था, आप मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए आप मेरे को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुन लिए। और तो ये सुन के वो खैखा लगा के खिलखिला के हंसना शुरू करे। ठीक है, वो तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों से एक दूरी है बीजेपी के मुसलमानों से। इस पुरस्कार के बाद क्या आपका कोई भ्रम था जो दूर हुआ है, और क्या ये सच आप दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंचाएंगे? कादरी साहब, जो बातें आप मोदी जी से बोल रहे थे। देखिए, मैं मेरी बात करा, पूरे मुसलमानों को ठेका नहीं लिया मैं उनकी बात करने के लिए। मेरे पे जो गुजरी वो बोल दिया मैं। और मैं शुरू से पक्का कांग्रेसी हूं। मैं कांग्रेस को, कांग्रेसी का मतलब कोई नेतागिरी नहीं करता, मैं कांग्रेस को ये वोट देता था। मैं कांग्रेस को आप वोट देते थे, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री से आपकी जो बातचीत हुई, आपने कहा कांग्रेस को वोट देने की बात, लेकिन अब थोड़े बदले से आप नजर आ रहे हैं। सही बात है। और आपके कर्नाटक में इलेक्शन होने वाला है, मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा आपके, क्योंकि उनका हक अदा करना है मेरे को। पहले आप कांग्रेसी थे, अब आप बीजेपी के हो गए पद्म पुरस्कार मिलने के बाद। एक और सवाल, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मेरा सीधा सा सवाल है, बीजेपी 9 सालों से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रही है, उसके ऊपर भरोसे के लिए क्या पद्म पुरस्कार की ही जरूरत थी? इससे इतर क्या भरोसा नहीं किया जा सकता था उसके ऊपर? नहीं, वो किसका विकास कर रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं, मेरे को उसका इल्म नहीं है। मेरे पे जो गुजरी वो बता दिया मैं।